हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा सो तुमको अंदाज लग गया होगा, है ना। अभी हमारा जो थंबनेल है वो वही वाला है, BIT टॉपर इन ₹500। तुमको ₹500 खर्च करना है कि नहीं, और जिंदगी का सबसे ऊंचा जो चीज है वो हासिल कर लो। सबसे ऊंचा चीज हासिल कर लो, वो है IIT टॉपर। समझे कि नहीं। IIT का एंट्रेंस गेट पे आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। जो IIT का जो टॉप रैंक है कि नहीं, नंबर 1 है या और भी है, तो इसमें जो है तुम्हारा भी नाम हो, तुम उसमें सेलेक्ट हो जाओ। ये इसी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो जो है ना तुम्हारी जिंदगी को के लिए सबसे सबसे जो है नायाब चीज होगा। समझे कि नहीं। तुम आगे चल के हमको याद करोगे, आगे चल के हमको याद करोगे कि वो कौन शख्स था जिसने ये जो किया। तुम पहली बात है कि वो शख्स जो है खुद सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। जो IIT टॉप करा दे तो जाहिर है वो खुद भी जो है अपने फील्ड का राजा होगा, है कि नहीं। तो मेरा नाम रजनीकांत सिन्हा है। मैं 5 बुक्स का ऑथर हूं। समझे कि नहीं। 5 बुक का जो ऑथर है उसका क्या क्या नाम है सो भी सुन लो। एक का नाम है स्मूथ मैनीफोल्ड्स, दूसरे का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वॉल्यूम 1, तीसरे का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वॉल्यूम 2, और ये तीसरा हो गया। चौथे का नाम है गैल्वाज थ्योरी एंड एडवांस्ड लीनियर अलजेब्रा। समझे कि नहीं। और 5वें का नाम है एडवांस्ड न्यूटोनियन रिजिड डायनेमिक्स। ये हर किताब जो है ऑलमोस्ट $200 की है। समझे कि नहीं। ये चीज यानी करीब करीब $1000 में मेरी 5 किताब आ जाएगी। $1000 का मतलब होता है जनाब करीब करीब 8000 रुपये, सॉरी 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये खर्च करना होगा खाली मेरी एक एक किताब का एक पीस खरीदने में। समझे कि नहीं। और वो किताब जो छपी है वो इंडिया में नहीं छपी है। दुनिया का जो सबसे बड़ा पब्लिशिंग कंपनी है उसका नाम स्प्रिंगर है, जो जर्मनी की कंपनी है, और दुनिया के हर बड़े बड़े देश में जो है उसके ब्रांचेज है ना। उसने छापी है। नतीजा ये हुआ कि मेरी किताब पढ़ाई होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, MIT में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, है कि नहीं। तो दुनिया के में मेरा बहुत नाम है। विद्यार्थी मेरी माला जपते हैं कि तो अद्भुत प्रोफेसर है कि नहीं। मगर खास बात यह है कि मैं उनके बीच नहीं रहता हूं, है ना। मेरे अपने, मैं जहां रहता हूं उसमें तुम लोग हो। मैं इंडिया में ही रहता हूं, बनारस में मेरा घर है कि नहीं। तो इस बात को समझ लो। तो कभी कभी हमें बहुत दुख होता है, चिराग तले अंधेरा। चिराग की रोशनी से पूरा चारों तरफ जगमग है, लेकिन उसका जो दिया होता है ना उसके नीचे जो है अंधेरा रहता है। इसी से कहावत बन गया चिराग तले अंधेरा। तो मेरी नजर में वही हाल है। जब मैं हिंदुस्तान को देखता हूँ, अपने हिंदी बोलने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं, है ना, उनका हाल देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। रोना आता है कि ये कौन सा मैं दिया हूं कि जिसकी रोशनी से पूरा जगत जो है जगमगा रहा है। और हमारे अपने जो विद्यार्थी हैं, हमारे हिंदी जानने वाले लोग हैं, प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, वो जो है सो अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं। उनके पास नॉलेज की इतनी कमी है कि मुझे कभी कभी रोना आता है कि उनको कुछ नहीं आता होता है। हिंदुस्तान में जो है, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है सैकड़ों बरस हो गया लेकिन एक आइंस्टीन पैदा नहीं कर सके, एक न्यूटन पैदा नहीं कर सके,
हर चीज हमारे यहाँ है, धन आ गया है तो नतीजा ये है कि भारत जो है अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो धन आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस धन का उपयोग जो है खरीदने में करते हैं, कि जो दुनिया के जो देश हैं, है कि नहीं, वहां से हम लोग सामान खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि चलो हो गया, काम चल गया, है कि नहीं। वही सामान वो भी खर्च कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम लोग, ऐसा नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से एक भी नोबेल प्राइज विनर नहीं हुआ है यहाँ, समझे कि नहीं। तो ये चीज समझ लो, ये बहुत ही ट्रेजिक बात है। तो इसके लिए जो है, जो लोग भी सक्षम है, कुछ लोग सक्षम है, उनको जो है मेहनत करनी चाहिए कि हमारा जो अपना परिवार है वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है ना, उसको बढ़ाने में जो है वो करे। तो खाली उसके चाहने से नहीं ना होगा, उसके चाहने से तो होगा नहीं, है कि नहीं। असली तो तुमको भी चाहना होगा, तुमको भी चाहना होगा, विद्या के प्रति लगाव होना होगा, रिसर्च के प्रति लगाव होना पड़ेगा, है कि नहीं। तब कहीं जाकर के विद्या थे। तो विद्या के साथ दिक्कत क्या है ना, कि वो प्रयत्न खोजता है, वो प्रयत्न खोजता है। वो मोटरसाइकिल नहीं है कि बस तेल भरवा लिया उसको हर्र से घूम रहे हैं, है ना। वो एक्चुअली बैलगाड़ी है, समझे कि नहीं। तो उसमें भी इंसान नहीं मेहनत करता है, इंसान मेहनत नहीं करता, उसमें बेचारा बैल मेहनत करता है। तो जिंदगी को उसी बैल की तरह बना के रखना है। बाकी किसी बेईमानी और गैर ईमानदार चीज का विद्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि विद्या माता वहां से दूर दूर चली जाती है। विद्या माता खुद ही दौड़ के आती हैं उस व्यक्ति के पास जिसका हृदय सच्चा होता है, सच्चा होता है, ईमानदारी के प्रति लगाव होता है। आज जो तुम हमको यहाँ देख रहे हो, इस ऊंचाई पर देख रहे हो, पूरी दुनिया हमें जान रही है कि रजनीकांत अद्भुत है। तो रजनीकांत अद्भुत आज एक दिन में थोड़ी हुआ है, या खाली पढ़ने से नहीं हुआ है। ये सोचना कि दिन रात पढ़ता होगा तो ये होता, ऐसा नहीं है। उसके लिए 2 चीजें चाहिए, 2 चीज, है कि नहीं। अब तुम अपने दिल में हाथ डाल के देखो कि तुम में वो 2 चीज है कि नहीं है। पहला, पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता का मतलब होता है ईमानदारी से दोस्ती, सच्चाई से दोस्ती, है कि नहीं। ये सब जो है ना, आत्मा में रहना जरूरी है, आत्मा में रहना जरूरी है विद्या को आकर्षित करने के लिए। ये सोच लेना, अभी मैट्रिक का एग्जाम हो रहा था, है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, उस पर से चोरी कराने के लिए विद्यार्थी घुसा हुआ है। क्या समझते हो कि वो कभी न्यूटन और आइंस्टीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए सो समझ लो, कि अगर कोई टीचर, चोरी कराने वाला नहीं, कोई टीचर या प्रोफेसर भी जो है किताब ला करके दे और कहे कि तुम भी जो है चोरी करके लिखो, हम तुमको अलाउ करते हैं, तो तुम कह दो कि भैया इसको ले जाइए, हमको चोरी नहीं करना है, मेरे पास इतना भर नॉलेज है कि मैं फेल नहीं करूंगा, पास जरूर कर जाऊंगा, भले हम बहुत हायर रैंक नहीं लावे, इससे क्या होगा, लेकिन जो भी लाऊंगा ईमानदारी से लाऊंगा। तो ईमानदारी जो है जबरदस्ती की चीज नहीं है। ईमानदारी जो होती है वो आत्मा में खुद ही जो है होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। अब पूछोगे कि आप ऐसा थे, मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही था। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो बहुत नकल हो रहा था। लड़के जो है किताब खोल खोल के लिखते थे और गार्डिंग करने वाले लोग जो है हॉल से बाहर रहते थे। हम भी उसी हॉल में थे, लेकिन हम कोई किताब नहीं यूज किए, कोई चोरी का सामान नहीं यूज किए, पुर्जा नहीं यूज किए, फलना चिन्ह,
समझे कि नहीं? तो जाहिर है हम बहुत तेजी से तो लिखते नहीं थे, धीरे धीरे सोच सोच के हमको लिखना पड़ता था, है कि नहीं? अब पूरे हॉल में सारे लोग जो है उस तरह से लिख रहे थे। तो कार्डिंग करने वाले जो प्रोफेसर थे उसमें से एक को दया आ गई हमारी हालत देख करके। वो मेरे चारों इर्द गिर्द घूमने लगे कि कहीं ये लड़का जो है चोरी तो नहीं कर रहा है कि नहीं? तो उनसे देखा, जब निश्चिंत हो गए कि तो चोरी नहीं कर रहा है कि नहीं? और चोरी पकड़ने वाले थे, लेकिन वो जो है किसी को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो वो जो है मेरे पास आए और अति के पास जो है रखा हुआ था कुछ एक्स्ट्रा किताबें, उसी में से एक किताब ला करके हमको दिए। उन्होंने सोचा है कि शायद ये लड़का बहुत गरीब होगा, है ना, इसके पास किताब नहीं होगी, इसीलिए ये लड़का जो है नकल नहीं कर रहा है। ये उनकी मन में थी, समझे कि नहीं? और उन्होंने किताब लाके हमको दिया तो मेरे मुंह में लार टपक गया, ऐसा नहीं हुआ। हमने सर को कहा कि सर जो है ऐसा कीजिए, किताब सर ले जाइए। हम मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तो तुम तो लिख नहीं रहे हो, बहुत धीरे धीरे लिखते हो। हम कहा सर हमको इसी में खुशी है, हमको इसी में खुशी है कि हमको ईमानदारी से कितना नंबर आता है कि नहीं? हम कर लेंगे सर, हम फेल नहीं करेंगे। बाकी बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम फेल नहीं करेंगे, हमको लिखने दीजिए। और उनका किताब हमने लौटा दिया। मुझको आंख फाड़ फाड़ के देखते रह गए कि कैसा अद्भुत लड़का तो उन्होंने जिंदगी में देखा ही नहीं था कि प्रोफेसर किताब दे रहा है और प्रोफेसर कोई कह रहा है लौटा दो। तो ईमानदारी जो होती है वो जबरदस्ती की चीज नहीं है, वो आत्मा में होनी चाहिए। तुम जिस एज में हो, 15 साल, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष की एज होती है, ये पवित्रता की एज होती है। शरीर से जो है तुम अति सुंदर हो, उतना सुंदर फिर आगे नहीं कभी रहोगे, उतना सुंदर तुम आगे नहीं रहोगे। प्रकृति ने तुमको पवित्रता से भर के रखा है, तुम्हारे आत्मा में कोई छल कपट नहीं है, अच्छी चीजें भरी हुई है, अच्छी चीजें भरी हुई। तो अच्छी चीजें जब भरी हुई है मेरे दोस्त, तो हम जो कह रहे हैं आईआईटी के लिए, है कि नहीं? तो पहला शर्त है पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, है ना? गांधी जी के बारे में भी था। गांधी जी इतना महान हो गए ये तो अलग बात है, लेकिन गांधी जी के बारे में भी था कि वो जो है नहीं झूठ बोल सकते थे, उनसे झूठ नहीं बोला जा सकता था, है कि नहीं? झूठ बोल के जो लाभ उठाएंगे उससे 100 गुना ज्यादा वो नुकसान कर लेंगे, अपने पवित्रता का नुकसान करके। जैसे तुम्हारा घर जो है खूब सुंदर संगमरमर का बना हुआ है, खूब सफाई होकर के गया है, और कोई कीचड़ लगा करके आ जाए, है कि नहीं, घर में घुस जाए, तो कितना फर्श गंदा हो जाएगा। तो वही हाल होता है जब बेईमानी और दूसरी जो खराब चीजें हैं वो अगर तुम्हारे आत्मा के अंदर घुस गई तो तुम्हारे आत्मा को दूषित कर देगा। आत्मा का मन है वो शरीर से भी ज्यादा जो है सूक्ष्म चीज है, तो हम उतना बड़ा नुकसान थोड़ी नहीं सहेंगे कि हमारा आत्मा खराब हो जाए। इसलिए ईमानदारी जो है तुम में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। जब भी तुमको बहुत बड़ा स्कॉलर नजर आवे, कोई फलना चीज नजर आवे, तो उसके लिए श्रद्धा इसलिए हो जाती है कि बिना जो है ईमानदारी के उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता, समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। तुम टॉप तभी करोगे जब तुम्हारा दिल बहुत साफ होगा, दिल बहुत साफ होगा हर चीज के लिए। जो बोलोगे वही करोगे, जो करोगे वही है। अब विज्ञान के बारे में जानते ही हो कि सत्य से भरा हुआ चीज है, इसको असत्य से नफरत है। जैसे दूध होता है कि नहीं, ताजा दूध होता है कि नहीं, और उसमें किसी तरह का पवित्रता डाल दोगे वो दूध फट जाता है ना? तो अपवित्रता से इसको भारी परहेज होना चाहिए। कोई तरह का लालच आ जाए, फलना आ जाए, ढकना आ जाए, जिंदगी में आते रहता है कि नहीं, तो उससे लाभ उठाने की कोशिश मत करो। लाभ उठाओगे तो तुम सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा होगा, तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो जाएगी। वही कीचड़ वाला पांव से जो है तुम्हारी आत्मा जो है प्रदूषित हो जाएगी,
समझे कि नहीं? अब ये चीज है, तो उसी तरह से चीज है। इसीलिए विद्या को मंदिर की तरह कहा जाता है कि दिल को मंदिर की तरह जो है पवित्र करके रखा करो। इसको धर्म से मतलब नहीं है, सच्चाई से मतलब है, सच्चाई से मतलब है। तो इस चीज को मेरे विद्यार्थी, आप दोस्तों, अपने दिल में रख लो। हो सकता है तुम्हारे अंदर हो सकता है कि हम जितना चीज बताए हैं ये सब तुमको लगे कि ये बताने की क्या चीज है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है ना? तो ये तो अगर ऑलरेडी है, बड़ी खुशी की बात है। अगर नहीं है तो सुधार लो, तुम्हारे हाथ में सुधारना, तुम्ही को करना है सब कुछ, है कि नहीं? तो आज से ईमानदारी को जो है अपने गले लगा लो। आईआईटी का टॉपर बनने के लिए ये का की जरूरत है, इसकी तो जरूरत है। अभी और कुछ चीजों की जरूरत है, समझे कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो, सच्चाई ईमानदारी तुम्हारे आत्मा के कण कण में होनी चाहिए, कण कण में होनी चाहिए, समझे कि नहीं? ये चीज है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, है ना? और दूसरा ये है, कहता है लोग मेहनत जिसका हृदय अपवित्र रहता है ना, उसी को ये मेहनत लगता है। याद रखो, मेहनत महसूस नहीं होगा, मेहनत जो है महसूस नहीं होगा आईआईटी टॉपर बनने के लिए। आईआईटी टॉपर बनने के लिए तुमको मेहनत जो है महसूस ही नहीं होगा अगर तुम्हारा आत्मा जो है एकदम पवित्रता की ओर जाएगा। मेहनत कुछ होता नहीं है वो, तो उसमें तुमको फिर दिल लगना शुरू होगा, दिल लगना शुरू होगा। दिल कैसे सब्जेक्ट से लगता है, दिल कैसे मैथमेटिक्स पढ़ने पर आनंदित हो जाता है कि नहीं? फिजिक्स पढ़ने पे कैसे जो है आदमी कूद पड़ता है खुशी के मारे। ऐसी खुशी वो महसूस करता है जो आम आदमी के नसीब में नहीं है। तुमको कैसा कैसे हो गया? फिजिक्स से इतना जो है कैसे जो है खुशी महसूस होगी? इसका हम तुमको उदाहरण बता देते हैं, उदाहरण बता देते हैं। तुम कहानी सुने होगे आर्किमिडीज का, है कि नहीं? तो आर्किमिडीज जो था, है ना, उसकी कहानी है कि एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। राजा जो है उसको जो है कह दिया था कि एक मुकुट है कि नहीं, उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है ना? वो सोनार ने बनाया था, खूब सुंदर मुकुट बनाया था। अब फिर भी उसकी शुद्धता के बारे में हमको बताओ कि ये 100% सोना से शुद्ध से बना है कि नहीं बना है, इसमें मिलावट किया है कि नहीं, वो है कि नहीं? ये राजा ने कह दिया। अब कहा कि तुम तो हमारे राज्य के सबसे विद्वान आदमी हो, है कि नहीं, तो इसको करो। अब आर्किमिडीज चिंतित था और ये जिम्मे लगा दिया था। अब शायद सुनते हैं कहानी में है कि उसको कह दिया था कि नहीं करोगे तो राजा तुमको गुस्सा में फांसी पे लटका देगा। खैर जो हो, आई डोंट नो कहानी क्या है। तो दिन रात जो है उसी सोच में वो लगा रहता था कि हम क्या बुद्धि लगावे जिससे जो है ये मुकुट टूटे भी नहीं और फिर भी पता चले कि सोनार ने बेईमानी किया है कि नहीं, सोनार ने इसमें बेईमानी किया है कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि दिन रात लगा हुआ है, उसकी चिंता बहुत ज्यादा थी और वो दिमाग के आखिरी छोर तक लगा रहा था। इसी समय एक दिन जो है वो तालाब में नहा रहा था, तो नहाते समय भी सोच रहा था कि हम क्या करें, उपाय कौन उपाय लगाएं। उसी नहाते समय उसको जो है एक उपाय समझ में आ गया, एक उपाय समझ में आ गया। तुम जो पढ़ाई करते हो, तरह तरह का उसमें बुद्धि लगाते हो, वो क्या है? तुम भी आर्किमिडीज हो, आर्किमिडीज वाला काम कर रहे हो। तो आर्किमिडीज गया और उसके बाद जो है वो इतना खुश हुआ इस सोच करके कि अरे हमसे वो बुद्धि लग गया है, हम तो बिना तोड़े हुए उसको बता देंगे कि इसमें बेईमानी हुआ है तो कितना हुआ है और कितना % हुआ है कि शुद्ध है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो तालाब से जो है निकला, है कि नहीं? और निकला उसके बाद कपड़ा पहनना भूल गया। अब खुशी के मारे वो रोड पे दौड़ने लगा। लोग देख रहे हैं कि का पागल उगल हो गया है कि नहीं? तो आर्किमिडीज है ना?
और वो चिल्ला रहा था यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका के माने मिल गया मिल गया मिल गया। हम जिस चीज की खोज में थे वो हमको मिल गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। वैसे सड़क पे नंगे दौड़ पड़ेगा है, वो कौन सी खुशी थी जिसके कारण इंसान ऐसे करने लगता है? तुमको कितना भी कोई खुशी दे दे, कितना भी जो तुम जितना बेईमानी करना है, जितना आरबीआई के खजाना में से नोट निकालना है, फला निकालना है, चाबी मिल जाए, निकाले, फिर भी बेईमानी करो, फिर भी इतनी खुशी तुम्हारे दिल में नहीं आ सकती है कि तुम बिना कपड़ा पहने हुए भी जो है भूल जाओ कपड़ा पहनना और रोड पे जो है दौड़ने लगो, चिल्लाने लगो मिल गया मिल गया मिल गया। नहीं है। तो वो खुशी जो है मुफ्त में मिल रहा है, उसका पैसा मुकाबला नहीं कर सकता है। पूरा आरबीआई का चाबी भी तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा ना, तब भी वो खुशी तुमको नसीब नहीं होगी। मुकेश अंबानी जैसा ऐसा 1000 भी जो है आदमी का जो धन अगर मिल जाएगा, तब भी तुम इतना पागल नहीं हो जाओगे, है ना। तो उसी को हिंदी में कहा जाता है आह्लाद। खुशी का जो चरम होता है, चरम खुशी जो होती है, उसी को आह्लाद कहा जाता है। तो आह्लाद वाली खुशी तुमको ये देता है किसमें, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें। वही आर्किमिडीज का सिद्धांत आगे चल के बन गया। जो पढ़ाई होती है, हो सकता है तुम पढ़ भी चुके होगे। तो खोजने वाला कितना जो है खुशी की दुनिया में रहता है, इसका साधारण आदमी अंदाज भी नहीं लगा सकता है, अंदाज भी नहीं लगा सकता। आज मैं 70 बरस का हो गया हूँ, 71 बरस का हो गया हूँ, है कि नहीं। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो दुनिया से चले गए, और जो हैं भी वो हमसे ज्यादा कोई लाठी पकड़ लिया है, फलान पकड़ लिया है। और रजनीकांत आज भी जो है वही साधारण जिंदगी जीता है ना, मस्ती रहता है। तो मस्ती कहाँ से आती है? ये आती है कहाँ से? ये अकाउंट का बैलेंस देख के नहीं आती है कि नहीं। ये पढ़ाई की दुनिया ही इतनी खुशी खुद ही बांटते रहती है कि आदमी जो है सो मस्ती की दुनिया में रहता है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, तो दूसरी चीज है पढ़ाई के प्रति लगाव। तो ये लगाव तुमको बताएगा नहीं कोई। किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है तो वो कोई बताता है कि हाँ जो तुम इसे मोहब्बत कर लो, या लड़की कहती है तुम हमसे मोहब्बत कर लो। ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं होता। ये आत्मा के अंदर खुद ही जो है ऐसी आग जलती है कि नहीं, और वो जो है होता है। आइंस्टीन कहता था कि हम में सिर्फ एक ही खूबी है, वो है चकित रहने की खूबी। मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं और देख करके हम अचंभित रहता हूं, अचंभित हो जाता हूं। अब बाकी लोग जो है वो नहीं अचंभित होता है, बाकी लोग अचंभित नहीं होता है, इसीलिए जो है उसमें ताकत नहीं लगाता है कि नहीं। तो अचंभित होना जो है ये अपने आप में चीज है। जैसे कोई चीज पढ़े, ये क्या है भाई, तो एक पिछला वीडियो में हम उसको किए भी हैं, एक थ्योरम किए हैं, प्रूव किए हैं कि अगर 2 to the power n -1, फिर से बोल रहे हैं 2 to the power n -1 प्राइम है तो n भी प्राइम होगा। तो ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी हमने कर दिया है, तुम भी उसको पढ़ ले सकते हो। तो उसको पढ़ने के बाद जो है दो भाव आना चाहिए। एक बार हाँ पढ़िए समझ में आ गया, हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक जो है कोई लड़का है जो रात भर नहीं सोया ये सोच करके कि वो अचंभित है, कितना बढ़िया रिजल्ट जो है हमको आज तक क्यों नहीं समझ में आया, हमको क्यों नहीं दिखाई दिया, समझे कि नहीं। तो वो अचंभित है, रात भर नहीं सोचा, अगले दिन जो है खैर फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। यही फर्क है मीडियोकर और जीनियस में, यही फर्क है।
समझे कि नहीं? मीडियोकर जो होता है उसको सब चीज जो है लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल, जो कहीं आश्चर्य नहीं लगता है। आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात ही नहीं नजर आती है। समझे कि नहीं? यही चीजें तो तुम अपने दिल को टटोलो, अपने दिल के टटोलो कि क्या तुम में भी जो है यही अवगुण है कि नहीं? तुमको आश्चर्य कभी नहीं होता? मान लिया कोई सुंदर लड़की है, हाँ वो ठीक है, वो सुंदर है, वो बोला ये एक लड़का जो है वो विस्मित हो जाता है। वो कहता है कि यार इतना सुंदर भी कोई चीज हो सकती है। यही दोनों में पर्सनैलिटी में फर्क होता है। जो आश्चर्यचकित हो रहा है कि नहीं, जिसके में आश्चर्य का भाव पैदा होने की ताकत है, वही जिंदगी में महान बनेगा। आज जिसको किसी चीज में आश्चर्य नहीं समझ में आता, हाँ ये भी सब धान 22.5% एक कहावत है, उसको हर चीज जो है बराबर लगेगा, उसको हर चीज बराबर लगेगा, उसमें डिस्टिंग्विश वो नहीं कर सकता है, डिस्टिंग्विश करने का उसकी क्षमता नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि तुमको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? तो जिंदगी के लिए बता चुके हैं कम से कम 2 चीजें जो है बहुत जरूरी चीजें। एक आश्चर्य करने की ताकत, और दूसरा पवित्रता, हृदय की पवित्रता। तुमको कोई कहे हुएगा नहीं। हृदय की पवित्रता ये है कि कोई आदमी जो है अपना ब्रीफकेस दे दिया है, उसमें दो हजार का नोट जो है सो भरा हुआ है, चाबी भी देके तुमको गया है, चाबी भी तुमको देके गया है इत्यादि। और कह दिया कि भाई हम आएंगे 2 रोज बाद, आप फिर हमको ही बक्सा दे देना, बक्सा दे देना। अब अगर तुम्हारे मन में आओ 2 रोज बाद वो आवे और सच में उसको तुम बक्सा दे, 2 रोज क्या 200 दिन बाद भी आवे और बक्सा तुम उसको दे दो चाबी के साथ, है कि नहीं? इसका मतलब कि तुम्हारे आत्मा में भी ईमानदारी घुसी हुई है। तुम नहीं ले सकते उसका, नहीं ले सकते, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन आत्मा में ईमानदारी नहीं रहेगी, नहीं तो 2 करोड़ रुपया कौन पूछता है, 200 रुपया में भी बेईमानी कर देगा वो। ना हमको कहा तुम दे देते। समझे कि नहीं? ये सारी चीज तो ईमानदारी जो होता है वो आत्मा में रहनी चाहिए। आईआईटी टॉपर के लिए ऐसा थोड़ी है कि खाली किताब पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आईआईटी टॉपर बनने के लिए तुमको आत्मा की शुद्धता भी चाहिए, और दूसरा चीज चाहिए आश्चर्य को डिस्टिंग्विश करने वाला। जैसे लैक्टोमीटर होता है ना, है कि नहीं? अपवित्र दूध रहेगा, उसमें पानी नहीं मिला हुआ रहेगा, तुरंत तुमको पता चल जाएगा, उसका रीडिंग बता देगा कि इसमें पानी मिलाया हुआ है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने की ताकत है। तो उसी तरह का बैरोमीटर कहते हैं, लैक्टोमीटर तुमको होना चाहिए। गड़बड़ चीज जो है ना, तुमको अंदर से आत्मा उसको कोई बोलेगा नहीं, फिर भी तुमको घंटी बज जाएगी। इसका उल्टा सही चीज रहेगा ना, उसको तुम आंख मूंद करके स्वीकार कर लोगे। तो जिंदगी में सफल होना है तो ये सब गुण होना चाहिए, ये सब गुण होना चाहिए, यही गुण असली चीज है कि नहीं? कभी जिंदगी में उदास नहीं रहोगे, हमेशा तुमको ये रहेगा। तो क्या मेरे दोस्त, हम समझते हैं कि आज की सभा में यही समाप्त करें, है कि नहीं? हम आया करेंगे, मेरे वीडियोस को देखा करो, है कि नहीं? पढ़ाई की चीजें हम करते रहते हैं, और बहुत कम समय, जब तक तुम सोचोगे भी नहीं, तुम्हारा आईआईटी का टोटल सिलेबस हम करा देंगे, और 10 साल का हम सवाल भी बना देंगे। और उसके बाद जो है ना, तुम इतना खुद को महसूस करोगे कि सर काहे के लिए हमको बता रहे हैं, है ना? हम बना लेंगे, यही तो हम चाहते हैं, है ना? तो ये सी चीज है। ओके मेरे दोस्त, तब हम विदा लेते हैं। शुभ